नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ जो है अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, वो हर किसी ने सुना, हर किसी ने देखा, लेकिन अब उसी के विरोध में जो है आज बिहार बंद है। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, आज जो है वो 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद है। बिहार में ना तो कोई पत्ता हिल पाएगा और ना ही कोई सिक्का। क्यों? क्योंकि किसी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना सही है, कहीं से भी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो भी किसी की मां के खिलाफ, वो हर हाल में गलत है, हर सूरत में गलत है। लेकिन हमारा सवाल बस आपसे इतना है कि आखिर ऐसे मौके पर जहां पर जो है बिहार को बंद किया गया है, उस ऐसे मौके पर बिहार ही क्यों बंद हुआ? हमारा सवाल ये है। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। झारखंड बंद नहीं हुआ, बंगाल बंद नहीं हुआ, गुजरात बंद नहीं हुआ, जहां से खुद नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां से उनके मां का घर है, वहां पर बंदी नहीं की गई। तो फिर ऐसे मौके पर बिहार को क्यों टारगेट किया गया? आप बखूबी जानते होंगे। इसका उदाहरण खुद नरेंद्र मोदी जी ने जो है 2 दिन पहले आंसू बहा करके दे दिया है। और कितने खुले मन से वो कहते हैं कि लोग जो हमें हर दिन जो है वो भर भर के गालियां देते हैं, और तमाम लोगों का अंदेशा हो गया था कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा ही कुछ करेंगे, ऐसा ही कुछ आंसू बहाएंगे। बिल्कुल किसी की मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना गलत है, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कभी बिहार की बेरोजगारी पर बंदी हुई? क्या कभी बिहार की गुंडागर्दी पर बंदी हुई? क्या कभी बिहार के जो चीनी मिल बंद है उस पर कभी बंदी हुई? क्या कभी बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर कोई बंदी हुई? आप कहेंगे हुजूर ना, ये तो कभी हुआ ही नहीं। इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब जब चुनाव है तब बिहार को ऐसे बंद किया जा रहा है। आजकल तो सोशल मीडिया पर सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो है गर्भवती महिला को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि ऐसे ही समय पर उनको जानबूझ करके जो है वो डिलीवरी वाला पेन हो गया। सोचिए बीजेपी के नेता कितने गिर गए हैं। एक तरफ दूसरी तस्वीर और निकलकर सामने आई, दूसरी तस्वीर में जो है वो बिहार में आज रेलवे का किसी चीज का एग्जाम है, उसके लिए जो है वो छात्र और छात्राएं जो वो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई नजर आ रही है, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की मां को किसी ने अपशब्द भाषा का इस्तेमाल कर दिया है, या फिर यूं कहे कि गाली दे दिया है। गाली का बिल्कुल खिलाफ है हम लोग, और ना हमारा समाज और ना हमारी संस्कृति इसकी इजाजत देती है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जिस तरीके से जो वो डिलीवरी होने वाली महिला को आपने रोका है, एक मां की पीड़ा को समझते हुए एक मां की पीड़ा को आपने दरकिनार किया है, इसका जवाब कौन देगा? हमारा सवाल यह भी है कि आखिर कब तक जो है इस तरीके से बिहार को हर बार बंद किया जाएगा? क्या आपने कभी सुना है कि गुजरात को बंद कर दिया गया है? क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि वहां दिन और रात काम होते हैं। हम आपसे एक और सवाल पूछ रहे हैं कि जितना देर आपने बिहार को 7 बजे से 12 बजे तक बंदी का ऐलान किया है, इतना ही देर कम से कम गुजरात में बंदी करा करके दिखा दीजिए, जहां से खुद नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी आती हैं। हम उनकी माता का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि आप जब चाहे तब बिहार को बंद कर देंगे। बिहार वैसे भी जो वो पिछड़ा राज्य में आता है, वहां पे गरीबी ज्यादा है, वहां पे ज्यादा काम होना चाहिए था, ज्यादा विकास होना चाहिए था, लेकिन ढाक के तिनपात की तरह रह जाता है। और गुजरात में देखिए, जहां पर हीरा कारोबारी से कपड़ा कारोबारी और ना मालूम कौन कौन से कारोबारी जो है वहां से आते हैं। अडानी अंबानी का नाम तो सुना होगा ना, आपने सुना होगा। ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं कि आपने क्यों नहीं जो है वो गुजरात को 2 घंटे के लिए बंद करा करके दिखा दिया आपने। तो अरे रात में ही हुजूर बंद करा देते, 4 बजे से रात के 4 बजे से सुबह के 5 बजे तक, या फिर रात के 3 बजे से लेकर के भोर के 5 बजे तक। क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि वहां दिन रात काम होता है। वहां पर बिहार के मजदूर जाकर के जो है वो बंगाल के मजदूर, झारखंड के मजदूर, उड़ीसा के मजदूर वहां जाकर के काम करते हैं। और वो इसलिए नहीं बंद किया जा रहा है क्योंकि वहां बिजनेस ठप हो जाएगा। दूसरी तरफ बिहार को इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि यहां चुनाव है। सबको पता है कि इसी की सिंपैथी से जो अब जीत करके वो बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, और फिर बिहार का कितना विकास होगा ये किसी से कतई नहीं छुपा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जो जो सवाल हमने आपसे पूछा है उसका जवाब जरूर दीजिएगा। आप अपने अंतरात्मा में भी सोचिएगा जरूर कि हम आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे मौके पर आखिर क्यों जो है वो बिहार को ही चुना गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।